दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल और ये है सोनम वांगचुक। दोस्तों आपको पता है और शुरू से पहले दिन से हम लोग आपको बता रहे हैं कि सोनम वांगचुक जी ने लद्दाख के अंदर एक अनशन शुरू किया हुआ है, भूख हड़ताल। और ये आमरण अनशन है और 21 दिन का अनशन है, जिसके अंदर लद्दाख के काफी लोग इनके सपोर्ट में, या आप यूं कह सकते हैं कि लगभग पूरा लद्दाख ही इनके साथ मिलकर अनशन कर रहा है। और दोस्तों सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि जिस कंडीशन में ये लोग अनशन कर रहे हैं वो अपने आप में बड़ी ही हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि लद्दाख के अंदर इस समय जो टेम्परेचर है वो लगभग माइनस 15-16 के आसपास है। और इतनी ठंड के बावजूद भी ये लोग टिके हुए हैं। आज लगभग 6ठा दिन है इनको अनशन करते हुए। कल रात की एक ये वीडियो है जिसमें रात को जब 5वां दिन का एंड हो रहा था अनशन का, तो इनका एक मेडिकल चेकअप किया गया। इस मेडिकल चेकअप के अंदर बाकायदा सोनम वांगचुक जी को बताया गया कि उनकी बॉडी के अंदर शुगर लेवल काफी डाउन हो गया है। और वो स्वाभाविक भी है, क्योंकि पिछले 5-6 दिनों से इन्होंने कुछ खाया नहीं है, सिर्फ पानी के ऊपर ही ये जिंदा है, और जिसके चलते अब बॉडी में शुगर लेवल डाउन हो गया। अगर आप ध्यान से देखें इनके चेहरे को, तो इनके चेहरे पर अब वो अनशन के भूख हड़ताल के लक्षण दिखने लग गए हैं। इनका चेहरा काफी हद तक कमजोर हो गया है और 5-6 दिन अगर कुछ ना खाओ तो स्वाभाविक सी बात है कि बॉडी के अंदर जब कुछ जाएगा नहीं तो बॉडी में एनर्जी कहां से आएगी। तो अब सोनम वांगचुक जी का ब्लड जो शुगर लेवल है वो काफी हद तक डाउन हो गया है। और आज 6ठा दिन है। आज भी सुबह वो उठे और उन्होंने अपने जो मांगे हैं, उनकी डिमांड है, उनको लेकर एक बाकायदा वीडियो बनाया फिर से। दोस्तों दरअसल में सबसे बड़ी बात यह है कि जो लद्दाख का जो एरिया है ये एक बॉर्डर एरिया है और आप जानते भी हैं लद्दाख के अंदर चाइना का बॉर्डर भी उनके साथ जुड़ा हुआ है और इधर से पाकिस्तान का भी है। और चाइना की हरकतें आप लोग सभी जानते हैं कि अक्सर चाइना के जो आर्मी के लोग हैं वो कई बार लद्दाख के अंदर आए थे और काफ़ी सारी हमारी ज़मीन ऑलरेडी लद्दाख की जो ज़मीन है वो चाइना ने एक्वायर भी कर ली है। और इस तरह के मुद्दे चलते रहते हैं। लद्दाख के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या वो ये है कि वहाँ पे वो एक केंद्र शासित राज्य है। वहाँ पे जो हमारे एलजी साहब हैं उनकी रूलिंग चलती है, वहाँ उनका राज चलता है और सब कुछ जो डिसाइड करते हैं वो एलजी साहब करते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो इन सब चीज़ों को लेकर सोनम वांगचुक जी ने भूख हड़ताल की हुई है। और भूख हड़ताल जो करी है उन्होंने वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के मुकर जाने की वजह से करी है। मतलब मैं समझाता हूँ आपको। दरअसल में बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा था कि जब बीजेपी सरकार में आती है तो लद्दाख को बाकायदा 6th शेड्यूल का दर्जा दिया जाएगा। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाई गई है, उसके बाद वहाँ एक लोकतंत्र बहाली की जा रही है, उसी तरह ये लोग भी चाहते हैं कि लद्दाख को एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। यहाँ के जो जनजातीय लोग हैं उनको बाकायदा आरक्षण मिले नौकरी के अंदर। वैसे तो आरक्षण इनका बढ़ाया भी गया, पर वो चाह रहे हैं कि उनको पूरी तरीके से आरक्षण दिया जाए। वहाँ के जो इन्वायरमेंट है उन सबको लेकर भी सोनम वांगचुक जी चाहते हैं कि वही उन सब चीज़ों का एक तरीके से मेंटेन किया जाए। जिस तरीके से लद्दाख, वैसे भी आपको बता देता हूँ लद्दाख के बारे में एक कहावत बड़ी मशहूर है कि लद्दाख जो है वो हिंदुस्तान का मुकुट है, हिंदुस्तान का ताज है। और ये सही भी बात है, क्योंकि लद्दाख जो है वो टूरिस्ट प्लेस के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा एक जगह है जहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से टूरिस्ट लोग घूमने भी आते हैं। और तमाम इस तरह की मांगों को लेकर सोनम वांगचुक जी भूख हड़ताल पे बैठे हैं। और आज अपनी इस भूख हड़ताल की इस वीडियो के अंदर उन्होंने आम जनता से भी अपील करी है कि वो लद्दाख को सपोर्ट करें। लद्दाख के लोग जो ये अनशन कर रहे हैं इसको सपोर्ट करें। और इस सपोर्ट के लिए उन्होंने बाकायदा सभी तमाम देशवासियों से एक प्रार्थना भी करी है कि आप लोग एक दिन का अनशन आप लोग भी करें। खैर ये तो अब आपका, हर किसी का अपना व्यक्तिगत निर्णय है कि वो क्या सोचते हैं, पर मेरा ये मानना है, हमारी टीम का ये मानना है कि हमें कहीं ना कहीं सोनम वांगचुक जी को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि उनकी लड़ाई ना तो देश से है, ना ही मोदी जी से, ना ही भारतीय जनता पार्टी से। मैं आपकी जानकारी के लिए बता भी दूं, इस वीडियो में आप आगे देखेंगे भी कि किस तरीके से इन्होंने अपनी वीडियो के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ की है। और बाकायदा उन्होंने बोला है कि हमारी जो सरकार ने जो काम करे हैं, जो जिस कामों के थ्रू उनको तारीफ देनी चाहिए उसके लिए वो तारीफ भी करते हैं, पर जिन कामों के लिए आलोचना करनी चाहिए उनकी आलोचना भी करते हैं। तो अपनी इस वीडियो में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी की भी तारीफ करी है, आपको आगे देखने को भी मिलेगी। और
तमाम देशवासियों से उन्होंने प्रार्थना की है, रिक्वेस्ट की है कि उनके इस अनशन को, जहां काफी लोगों ने, बड़ी तादाद में लाखों लोगों का इनको समर्थन मिल रहा है, तो देश के तमाम लोग इनका समर्थन करें। और दोस्तों क्या कुछ कहा इन्होंने अपनी इस वीडियो के अंदर, आप भी देखिए। और साथ में इस वीडियो के बारे में, खासतौर से सोनम वांगचुक जी के बारे में आपकी अपनी क्या राय है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। आप किस तरीके से लद्दाख को और सोनम वांगचुक जी की भूख हड़ताल को समर्थन दे रहे हैं, वो भी कमेंट्स करके बताएं। वीडियो सही लगे तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि देश के तमाम देशवासियों तक ये वीडियो पहुंच सके और लोग उनका समर्थन कर सके। नमस्कार, जुले सलाम। आज हमारे अनशन का 6वां दिन शुरू हो रहा है और आज मौसम का बताएं तो बहुत ही दिलचस्प है। ये जो गिलास मेरे सामने है ये आधा जमा है, आधा पिघला है और थर्मोमीटर पे तापमान भी आज -4 के करीब है। पिछले दिनों आपने देखा था -16-17 तक था। तो आज अचानक गर्म क्यों हुआ, तापमान कैसे बढ़ गया, इसका रहस्य है आज के आकाश में। आप देख रहे हैं आज बादल छाए हुए हैं। तो क्या होता है कि जो धरती से गर्मी के किरणें निकलती हैं इंफ्रारेड में, वो वैसे तो पूरे यूनिवर्स तक पहुंच जाता है, मगर जब बादल छाए हों तो वो बादल उसे रिफ्लेक्ट करके वापस धरती पर भेज देती है और इस वजह से तापमान बढ़ जाता है। पिछले दिनों बिल्कुल खुला आसमान था, साफ था और इसलिए तरंगे यूनिवर्स की तरफ ही जाती जा रही थी, इसलिए ठंडा था। और आज बर्फ भी पड़ने का इम्कान है और बर्फ पड़े तो ये और भी गर्म हो जाएगा। और क्यों, इसका अनुमान आप लगाइए, नहीं तो मैं अगले एक अंश में आपको बताऊंगा। ऐसे में हम अनशन पर है यहाँ खुले आसमान में और मेरे साथ करीब 60 लोग अलग अलग गांव से यहाँ आकर अनशन कर रहे हैं इस मांग के लिए कि लद्दाख के नाजुक पर्यावरण को बचाया जाए। और ये मांग हम एक तो सरकार से कर रहे हैं पहला, दूसरा पक्ष है आपसे, यानी कि नागरिकों से, खासकर जो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं उनसे, क्योंकि ये आपकी जीवन शैली है जिसमें कि ब्लाइंड कंज्यूमरिज्म, ये खरीदो वो खरीदो, बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो जरूरत हो या ना हो आप घर में इकट्ठा करते हैं, म्यूजियम बना देते हैं और घर भी दो नहीं 3-4 या फिर गाड़ियां 5, जूते 40। जो ये शैली है जीवन का, इसके वजह से कार्बन उत्सर्जन होता है और जिसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग और फिर हमारे ग्लेशियर्स पिघल जाते हैं। और वैसे भी अगर आप सादा जीवन जिएं, कम चीजें खरीदें, तो उससे क्या होगा कि कम मिनरल्स की जरूरत होगी, कम तांबा, कम लोहा, कम लिथियम, कम यूरेनियम की। तो ऐसे में ये जो उद्योगपति हैं, ये जो इंडस्ट्रियल लॉबीज हैं, वो लद्दाख जैसे पहाड़ों पे आक्रमण नहीं करेंगे। तो इसलिए हमारी विनती है आपसे भी, आज मैं कहना चाहता हूँ कि आप सादा जीवन जिए। प्लीज लिव सिंपली इन योर बिग सिटीज सो दैट वी इन द माउंटेन्स मे सिंपली लिव। इस बारे में हमने एक आंदोलन छेड़ी थी, आई लिव सिंपली, जिसका विस्तार आप ilivesimply.org पर देख सकते हैं। और ऐसा ही एक आंदोलन मोदी जी ने पिछले COP26 में शुरू किया था, मिशन लाइफस्टाइल्स फॉर एनवायरनमेंट, और इसके हम बड़े समर्थक हैं। यहाँ आप देखेंगे हमने एक बैनर भी लगाया है उनके समर्थन में। अब यहाँ पर लोग आते हैं तो पूछते हैं आपने ये बैनर क्या लगाया, हम मोदी जी का शक्ल भी नहीं देखना चाहते, मगर हम कहते हैं जो उन्होंने अच्छा किया है हम उनकी अच्छाई समझें, बुरा जब करेंगे उसका हम तिरस्कार भी करेंगे, क्योंकि अच्छे को अच्छा कहना ही अच्छा है। बहरहाल आप लोगों से विनती है कि आप अपने अपने शहरों में भी लद्दाख के समर्थन में, पर्यावरण के समर्थन में, सत्य और लोकतंत्र के समर्थन में एक दिन का अनशन कम से कम जरूर करें। और बेहतर दिन है रविवार 17 मार्च, संडे द 17th of March। धन्यवाद।